नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पूर्वोत्तर भारत से, जहां पर 3 राज्यों के हाल ही में चुनाव हुए, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। और तीनों राज्यों के चुनाव के अब रुझान सामने आ रहे हैं। 3 घंटे की काउंटिंग जो है पूरी हो चुकी है और रुझानों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में सरकार बनाते हुए दिख रही है बीजेपी, और वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी का कोलिशन यहां पर है नागालैंड में, वहां पर भी बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर बीजेपी के लिए त्रिपुरा में, जहां एक तरफ दोबारा से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, लेकिन यहां पर जो लेफ्ट का गढ़ है बीच में कुछ समय के लिए जो है बराबरी पर आया था, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बीजेपी जो है 3 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है और उसके बाद जो है आगे चल रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मेघालय में भी यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार मात्र 2 सीटें जीत पाई थी। इस बार सभी सीटों पर बीजेपी ने जो है अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन यहां पर अभी जो है केवल डबल डिजिट के आंकड़े को बीजेपी छूती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी पार्टी जो उभर करके आ रही है वहां पर वो आ रही है एनपीपी, जिसके साथ ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है बना सकती है। तो तीनों राज्यों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन इसी बीच बड़ा झटका यहां पर लगा है कांग्रेस पार्टी को मेघालय में, जिनके पिछली बार 21 जो है सीटें जीत करके आई थी कांग्रेस पार्टी। इस बार जो है वो डबल डिजिट के आंकड़े पर भी नहीं पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं जो पूरा वोट शेयर इस समय वहां पर चल रहा है। पिछले 10 साल का अगर ग्राफ उठा करके देखेंगे तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो इस समय जो है 40% के आसपास जा पहुंचा है, जो 10 साल पहले 1.5% जो है वोट था इन राज्यों में। तो आप खुद देख सकते हैं ये जो ग्राफ है कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नई सरकार उन्होंने बनाई, नया जो है कैबिनेट विस्तार किया था 2014 में, उस समय जो डोनर बनाया गया, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो मिनिस्ट्री दी गई, उसके बाद वहां पर जो है ड्यूटी लगाई गई मिनिस्टर्स की कि आपको जो है महीने में वहां जाना ही जाना है, वहां पर प्रवास करना है और जाकर के लोगों के बीच जो है उनकी समस्याएं सुनिए। और अब हम देख रहे हैं कैसे जो है नॉर्थ ईस्ट वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच अब इन चुनावों को भी जो है देखा जा रहा था कि 2024 में नॉर्थ ईस्ट रीजन से क्या आवाज आने वाली है, किसके साथ वो जाने वाले हैं। क्योंकि अब तक अगर बात की तो इससे पहले बीजेपी को इतना बड़ा वहां फायदा नहीं मिलता था। वहां पर या तो त्रिपुरा की बात की तो वहां पर लेफ्ट का संगठन पहले हावी था। उसके अलावा अगर नागालैंड या मेघालय की बात की जाए या फिर बाकी स्टेट्स की बात की जाए तो वहां की जो रीजनल पार्टीज हैं वो यहां पर हावी थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां पर जो अपने साथ कोलिशन में भी लेकर के आए, जिनको उनके साथ जो है मिलकर के जो रणनीति यहां पर अपनाई हुई है, उसके बाद ये ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ा जो है यहां पर दांव खेला और पूरा स्ट्रेटेजिकली तौर पर अगर देखा जाए तो इन तीनों राज्यों को दोबारा से रिटेन करने का जो बीजेपी का प्रयास था वो यहां पर सफल माना जा रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो जो भी रुझान चल रहे हैं 11 बजे के बाद जो रुझान सामने आए हैं, त्रिपुरा के रुझानों में सबसे बड़ी जो पार्टी बनकर के उभर रही है, जो कोलिशन में है बीजेपी के साथ, ये दोनों जो है 60 यहां पर सीटें हैं। 60 में से जो है अभी 30 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। 31 सीटें चाहिए यहां पर जो है चुनाव जीतने के लिए। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां पर जब बीजेपी का कोलिशन 30 सीटों पर गया उस समय जो है एक असमंजस की स्थिति बनी। और इसी बीच टीएमपी जो वहां पर अभी 13 सीटों पर आगे चल रही है, उन्होंने यहां पर कह दिया कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के कोलिशन को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यानी कि पिछली बार जो 35 सीटें थी, इस बार अब वो अगर यही आंकड़ा रहता है जो 11 बजे के हिसाब से चल रहा है तो बीजेपी यानी कि 2/3 यहां पर बीजेपी का जो कोलिशन है 2/3 के साथ सरकार बनाएगा त्रिपुरा में। तो जितने भी बाकी संगठन थे, चाहे लेफ्ट के संगठन, उन्होंने जितना भी प्रयास किया वो प्रयास यहां पर विफल कर दिया है त्रिपुरा की जनता ने। इस बीच अगर बात की जाए तो 86% यहां पर मतदान हुआ था त्रिपुरा के अंदर। पिछली बार के मुकाबले जो है 4% मतदान कम हुआ था। वहीं आगे अब अगर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा खेल इस समय मेघालय में बीजेपी जो है इस समय 10 सीटों पर जो आगे चल रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस 21 सीटें पिछली बार जीत करके आए थे और 6 सीटों पर जो आगे चल रहे हैं। बीच में हालांकि टीएमसी ने एक बड़ी लीड ली थी। टीएमसी जो है काफी आगे हो चुकी थी, 13 से 15 सीट पर जा चुकी थी, लेकिन अब टीएमसी भी पीछे पिछड़ चुकी है। कांग्रेस से भी पीछे जा चुकी है टीएमसी, 5 सीटों पर आगे। और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है एनपीपी, जिनके साथ जो है कोलिशन यहां पर गवर्नमेंट थी। और दोबारा से ऐसा माना जा रहा है कि ये कोलिशन सरकार देखने को मिल सकती है मेघालय के अंदर। वहीं अगर बात की है 2018 में 59 सीटों पर जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने उस समय सबसे ज्यादा 21 सीटें जीती थी। लेकिन केवल यहां पर 2 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी भी सरकार का हिस्सा बन गई थी। और इस बार बीजेपी जो है डबल डिजिट में जाती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं इसी बीच अगर अब बात की जाए नागालैंड में जो बीजेपी का कोलिशन है वो 40 सीटों पर इस समय आगे चल रहा है और इसमें जो है एक सीट का रिजल्ट भी आ चुका है। एक सीट जो है वो बीजेपी कोलिशन गवर्नमेंट के जो है खाते में जा चुकी है, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है नागालैंड में। हालांकि अगर बात की जाए तो 86% जो है मतदान हुए थे। जो एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं ये मेल खाते हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो जी न्यूज का एग्जिट पोल था उसमें यहां पर त्रिपुरा में बीजेपी को 30 से 35 सीटें दिखाई गई थी और वैसा ही अभी कुछ देखने को मिल रहा है। जो बीजेपी प्लस इस समय वहां पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं न्यूज 18 ने भी जो है 35 से 45 सीटें दिखाई हुई थी और कहीं ना कहीं यहां पर टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल था 21 से 27 सीटें दिखा रहा था, वो थोड़ा सा गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट संगठन को 18 से 24 सीटें दिखाई थी, लेकिन लेफ्ट जो है अभी 15 के आसपास जो है सिमट करके दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में जिस हिसाब से एनपीपी को 20 से ज्यादा सीटें जो है सबने दिखाई थी, वैसा ही वहां पर देखने को मिल रहा है 20 से ज्यादा सीटें, और बीजेपी के लिए 6 से 11 सीटें ऐसा अनुमान सामने आ रहा था। और ऐसा ही बीच में जो है 6 सीटें, 7 सीटें, फिर 10 सीटें, इसी तरह से जो है बीजेपी प्लस का वहां पर जो है इस समय रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो सबसे बड़ा नुकसान यहां पर सवाल यह भी उठता है कि जो हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई उसके बाद भी सवाल पूछे गए थे कि गुजरात के अंदर जब चुनाव हुए उसका रिजल्ट जो है वहां पर देखने को क्यों नहीं मिला, यहां पर कांग्रेस पार्टी की सीटें जो है गुजरात के अंदर क्यों नहीं आई अगर भारत जोड़ो यात्रा इतनी लंबी निकाली गई। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी का कहना था कि अभी इसमें जो है बहुत लंबा सफर बाकी है तय करने का। 30 जनवरी को आकर के जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उस भारत जोड़ो यात्रा को संपन्न किया गया था, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा संपन्न होने के बाद जो ये चुनाव हुए नॉर्थ ईस्ट में, इसमें कहीं ना कहीं वो रिजल्ट देखने को मिल सकता था। खास तौर पर अगर बात की जाए तो मेघालय की पिछली बार जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी थी, वहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई थी, लेकिन इस बार काफी पीछे यहां पर जो है टॉप 3 में भी कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। तो यहां पर अगर देखना होगा भारत जोड़ो यात्रा का जो लगातार क्लेम किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ जो रियलिटी है जनता ने उस भारत जोड़ो यात्रा को कितना एक्सेप्ट किया है, वो इन चुनावों में सबसे पहला जो है यही टेस्ट था कांग्रेस पार्टी का, और उस टेस्ट में कहीं ना कहीं विफल होती हुई दिखाई दे रही है यहां पर कांग्रेस पार्टी। बड़ा सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, जिस नॉर्थ ईस्ट रीजन से कांग्रेस हमेशा एक मजबूती के तौर पर उतर करके आती थी पहले से, लेकिन 2014 के बाद जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना काम करना शुरू किया, अपनी पैठ बढ़ाना शुरू की, और इस समय भी अगर बात करें तो कई सारी स्कीम्स लाई जा रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम्स लाई जा रही है, उसके नाते नॉर्थ ईस्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको पूरे देश भर में भ्रमण करवाया जा रहा है, उनको जो है देश के बारे में किस हिसाब से जो हमारी हिस्टोरिकल चीजें हैं उनके बारे में अवगत करवाया जा रहा है, उनको जो है अगर बात करें तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के नाते जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण और काफी अहम रोल इस समय इन चुनावों में निभा रहे हैं। और जो जनता का भरोसा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी, जिस हिसाब से पहले भ्रांतियां फैलाई जाती थी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर जो नागालैंड का एग्जिट पोल था उसमें बीजेपी प्लस जो संगठन एनडीपीपी के साथ जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया था उनको जो है बहुमत पहले से दिखाई जा रही थी। तीनों में जो है 60 सीटें हैं तीनों विधानसभाओं में, चाहे फिर वो नागालैंड हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मेघालय हो। और यहाँ पर सीधे तौर पर त्रिपुरा में जो है सरकार बनती हुई दिख रही है और भी पार्टीज का जो है वो अब समर्थन बीजेपी को मिलने जा रहा है। वहीं नागालैंड की बात करें तो वहाँ पर सीधे तौर पर चुन करके यहाँ पर बीजेपी की जो कोलिशन वहाँ पर पार्टीज थी वो यहाँ पर एनडीए की जो है चुन करके आ रही हैं। और अब यहां पर मेघालय की लड़ाई थी। मेघालय में कांग्रेस पिछड़ चुकी है, टीएमसी बीच में आगे हुई थी, वो भी पीछे जा चुकी है। बीजेपी ने पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस किया, हालांकि दावा किया था कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन सब जानते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले आप 2 सीटें जीत करके आए थे, तो 2 से जो है सीधे 31 का फासला इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद यहां पर डबल डिजिट में आती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और एनपीपी के साथ दोबारा जाकर के सरकार बना सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर नॉर्थ ईस्ट रीजन से, और अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये रुझान इस समय सामने आ रहे हैं 11:30 बजे तक के हिसाब से, उसमें बीजेपी के लिए एक बेहतर परफॉर्मेंस, कांग्रेस पिछड़ती हुई भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और वहां की जो रीजनल पार्टीज हैं उसमें एनडीपीपी एक अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई, यहां पर नागालैंड के अंदर, मेघालय में एनपीपी फिर से एक बड़ी पार्टी बन करके उभरती हुई। बहरहाल इसको लेकर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।